चलो बातें बंद करो, सब लोग इधर ध्यान दो। कल क्या पढ़ा था पता है, याद है? टाइप्स ऑफ इवेंट्स पढ़े थे। कितने टाइप के इवेंट हो सकते हैं? 3 होते हैं आइडियली। एक होते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक होते हैं एग्जॉस्टिव, एक होते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। तो वो इवेंट क्या होंगे जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है? तो इसको कोई डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, जिसमें कुछ ना कुछ क्या आता, कॉमन आता, वो इवेंट ऐसे जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। तो ये लिखना हो गया था सबका। एक इवेंट होगा, दूसरा इवेंट बिल्कुल नहीं होगा, ऐसे इवेंट को क्या बोला जाता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अरे हाँ कि ना? ठीक, लिखो फिर। कुछ फॉर्मूलाज आपको आज लिखने हैं। फॉर इवेंट्स ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0, ऐसे इवेंट जहां पे ए इंटरसेक्शन बी क्या आता है? 0 आता है। मतलब ये इवेंट कैसे इवेंट है बेटा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ए और बी, क्या बोलेंगे अपन? प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग व्हाट? ए और बी। ए और मतलब क्या रे? यूनियन। और का मतलब भी क्या? एडिशन। तो यहां सीधा करना है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पता है, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पता है, तो आपको अगर इवेंट निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है हैपनिंग ऑफ ए और बी की, तो आप सीधा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या करोगे? बी करोगे। एंड इट्स सो सिंपल। जैसा लिखना लिखो। हाँ, वैसे उसको एडिशन थ्योरम ही बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। और एक कौन सा थ्योरम है? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी अगर आपको निकालना है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो आप सीधा करते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट? बी। डैश नहीं है वो, कॉमा इंटू इनवर्टेड कॉमा। और के बाद और यूनियन के बीच में से थर्ड लाइन। हां वो ट्रायंगल ट्रायंगल कुछ नहीं है, और इज इक्वल टू यूनियन इज इक्वल टू प्लस है। लो, और मतलब यूनियन, मतलब भी क्या? प्लस। एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, और इसी का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। लिखना हो गया? ठीक है, और लिखो फिर, फार्मूलाज है और। चलो, अगर ये ऊपर के फार्मूले लिखने हो गए तो नीचे प्रोबेबिलिटीज ऑफ इवेंट्स में अगर वर्बल क्वेश्चंस नहीं आते, कैसे क्वेश्चंस आते हैं आपको? न्यूमेरिक क्वेश्चंस। तो यू विल हैव टू राइट ऑल दीज फॉर्मूलाज। एक्चुअली बताऊं तो ये और कुछ नहीं है, ये देखा जाए तो आपके सेट थ्योरी के ही फार्मूले। सेट थ्योरी पढ़े थे आप लोग? तो बस सारे के सारे फार्मूले वहीं से आए हैं, ट्रस्ट मी। देयर इज नॉट अ सिंगल न्यू फार्मूला। एक मिनट रुक जाना, मैं आपको तीनों फॉर्मूले सिंगल स्क्रीन पे कर देता हूं, फिर लिख लेना। चलो स्टार्ट करो।
हो गया क्या लिखना? डन क्या? ये बंद कर दो। चलिए आगे बढ़े। टू आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 टोटल आ सकती है, 5 टोटल आ सकती है, 6 आ सकती है, 7, 8, 9, 10, 11 और टोटल क्या आ सकती है बेटा? 12। हेंस n ऑफ s इज इक्वल टू 11 आएगा। सैंपल स्पेस कितने आएंगे अपने? 11। टोटल तो 1 नहीं हो सकती, कभी 2 डायस रोल किए तो मिनिमम टोटल कहां से स्टार्ट होगी? 2 से। रिक्वायर्ड गेटिंग टोटल डिविजिबल बाय 3 और 4 का मतलब होता है या तो 3 से या तो किससे? 4 से।
डिविजिबल बाय 3 का आंसर क्या था? 3, 6, 9 और 12, इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी क्या? 4/11। टोटल डिविजिबल बाय 4, 4, 8, 12, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी क्या? 3/11। और इवेंट ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ रहा है? 12 आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए इंटरसेक्शन बी विल बी 1/11। Hence the probability of getting total divisible by 3 or 4, P of A plus P of B minus probability of A intersection B. Let me check first, फिर आप लिखना क्या आएगा पहला? 4/11 प्लस 3/11 माइनस 1/11, कितना आता है? 6/11। एक मिनट, इसका क्वेश्चन नंबर क्या है आपके हिसाब से? 39। नहीं, इन्होंने तो आंसर 1/2 दिया है, क्या किया इन्होंने? आया? इन्होंने 1/1 किया है कि एक डायस रोल किया तो क्या आ सकता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 36 ही लिए। नंबर ऑफ आउटकम विच इज मल्टीपल ऑफ 3, total is divisible by hmm, अच्छा, इसको लंबा सेट बना के किए तो यही आंसर आना चाहिए अपना, कितना? नहीं, वो गलत है। कौन सा? जो आपका 1/2 है, इसमें भी 1/2 ही दिया है, बट दिस कैन बी अ राइट आंसर बिकॉज इन्होंने वर्ड यूज किया है क्या? टोटल डिविजिबल। तो टोटल का तो सैंपल स्पेस 2 से लेके क्या हो सकता है? 11 ही हो सकता है, इसके अलावा तो कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा, एक काम करो ना, एक बड़ा सेट बना के आंसर करो तो इसका कितना आता? अपना सैंपल स्पेस कहाँ है? 2 कॉइन्स आर टॉस का ये रहा।
अच्छा बताओ, ऐसी कौन सी टोटल है जो डिविजिबल बाय आइदर 3 है और क्या है 4 है? देखो 1 2 चलेगा, 1 3 चलेगा, 1 5 चलेगा, 2 1 चलेगा, 2 2 चलेगा, 2 4 चलेगा। कितने होते हैं? 20 बाई क्या? 36। मतलब क्या? 10 बाय 18, 5 बाय 9। और कुछ आता क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो इसका आंसर 5 बाय 19 ही आना चाहिए। ये वो टोटल्स है जो डिविजिबल बाय क्या है, 3 भी है और 4 भी है। और कोई छूटा क्या इसमें नंबर? अरे टोटल तो 12 है, उससे क्या फर्क पड़ता? अपन ने तो एक एक क्या सिलेक्ट किए, आउटकम सिलेक्ट किए, तो ये आउटकम कितने 20, फिर यहाँ पे 20 अपने हिसाब से आना चाहिए आइडियली। यहाँ पे टोटल क्या लिया अपन ने? 2 4 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बराबर है। टोटल डिविजिबल बाय 3 और डिविजिबल बाय 4, 3 6 9 12, ये डिविजिबल बाय क्या है 3 है। तो 4 इवेंट है। 4 के कितने? 4 8 12, 3 है। और ए एंड बी दोनों से डिविजिबल कितने हैं? 12 है। ये आया 6 बाय 11 और ये कितना आ रहा है 5 बाय 9। होना तो नहीं चाहिए ऐसा। ये तो 100% सही आंसर है। कौन सा? 5 बाय 9, क्योंकि एक्चुअल सैंपल स्पेस बना के आए हुए आंसर को कभी चैलेंज होता ही नहीं है। कुछ छूटा नहीं ना, देख लो बराबर। परफेक्ट लिया सब कुछ, 3 और 4 के डिविजिबल। बराबर है ना, पूरे 20 ही आते ना, कोई छूटा नहीं ना इसमें। टोटल आनी चाहिए आपकी 3 6 9 12 4 8। ये सब 4 टोटल आती, बराबर है। 5 1 सॉरी 3 1 2 2 3 3, ये 1 2, ये पूरी लाइन, ये पूरी लाइन और ये। अच्छा ये एक काम करो तो सिर्फ सिंपल सिंपल बताओ तो, डिविजिबल बाय 4 ही बताओ सिर्फ इसमें। 1 3, एक मिनट हाँ। ये है 1 3, ये है 2 2, ये है 1 3, उसके बाद कहाँ है? हाँ लाइन ही बनती है एक्चुअली। ये 6 2 है ना, 5 3 4 4 3 5 और 2 6। और कोई है क्या? ये है 6 6, ये दोनों में आएगा है ना। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 चीजें हैं क्या? 12 चीजें डिविजिबल बाय 3। तो ये हो गया 12 बाय क्या? 36 प्लस
एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ और 9 चीजें। 9/36 डिविजिबल बाय क्या है? 4 है, माइनस 1/36। इसका आंसर कितना था? 20/36। ये आंसर कितना था? 5/9। 12/36 यही आंसर सही है। पर ये भी तो सही लॉजिक है ना कि अगर टोटल का सैंपल स्पेस 2 से लेके कहां तक आता है? 12 तक। तो जो इवेंट डिविजिबल बाय 3 है वो है 3, 6, 9 और क्या? 12। अरे आपको अगर ये क्वेश्चन डायस का नहीं दिया होता, सैंपल स्पेसिस क्या दिया होता? ये 11 नंबर दिए होते। और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर मल्टीपल ऑफ 3 और क्या पूछा होता? 4। तो आप 3 का निकालते क्या? 4/11। अच्छा यहाँ पे 36 है ना आउटकम। अगर यहाँ पे 12 लिए तो अपन ने अपना आंसर क्या आएगा? 4/12। लोग एक मिनट, प्लस 3/12 माइनस 1 बाय क्या? 12। 4 और 3 7, 6/12। तो ऐसा कितना आता? 1/2 आता। वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली। लॉजिकली तो ये भी सही लग रहा और लॉजिकली ये भी सही लग रहा है। इन दोनों में से कुछ भी गलत नहीं। वो पॉइंट में नहीं, एक्चुअली एक क्वेश्चन और भी आता है कि व्हाई प्रोबेबिलिटी इज नॉट अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। इसका नाम ही क्या है? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब ऐसा भी हो सकता है और वैसा भी हो सकता है। मैथमेटिक्स में ऐसा होता क्या कभी? y इज इक्वल टू एक्स प्लस, सॉरी, स्ट्रेट लाइन का अगर इक्वेशन है तो x की और y की वैल्यू हमेशा कैसी आती है? एग्जैक्ट ही आती है। दैट्स व्हाई प्रोबेबिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट? मैथ्स। तो ये फाइट चलती रहेगी। ये यहां से आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे, हर किसी में हर बुक में इसका आंसर कैसा कैसा दिया रहता है? अलग ही दिया रहता है। सो मेरे को तो ये सबसे बेटर आंसर लग रहा। कौन सा? 5/9 बराबर है। तो अपन इसको क्या करते हैं, नए इसी आंसर से लिख लेते हैं। इसमें तो इन्होंने बहुत ही अलग आंसर दिया है। इसमें जो आंसर दिया है ना, वो आंसर है कितना? 1/2। और वो आंसर आता ही नहीं सैंपल स्पेस बनाया तो। अगर डायस के नंबर बोले जाते, देखो ये क्वेश्चन थोड़े से अलग है। आपको मैं इसके इजी क्वेश्चंस दिखाता हूं। लिखो मत लगे तो सिर्फ देख लो। ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फर्क है। अब ये क्वेश्चन है, अ डायस इज थ्रोन। कितना डायस थ्रो किया? एक ही डायस थ्रो किया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 2 एंड क्या पूछा है? 3। एक डायस अगर थ्रो किया और आपको निकालना है मल्टीपल ऑफ क्या? 2 एंड 3। अब यहां पे आप बोलोगे कि मल्टीपल ऑफ 2 क्या आते हैं? 2 4 6। मल्टीपल ऑफ 3 क्या आते हैं? 3 6। इसमें कुछ कॉमन है क्या? है। क्या कॉमन है? 6 कॉमन है। तो आप बोलोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ये कई तरीके से सॉल्व कर सकती है। ये फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन में कितना आता है? 1। तो इसका आंसर आएगा 4/6 या 2/3। पर यहाँ पे क्वेश्चन ही अलग है। इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से आंसर करें, इसी तरीके से करते। यही आंसर लिख लो, काट डालो ये सब आंसर। ये सारे आंसर क्या करो? काट डालो। क्वेश्चन वही रहने दो। किसका? सिंगल डाइस की बात नहीं हो रही है ना यहाँ पे। क्वेश्चन ही थोड़ा सा अजीब है ना। क्वेश्चन क्या बोलते हैं? कितने डाइस रोल किए? 2 डाइस रोल किए। तो आंसर यही सही है क्या? 5/9। तो मैं भी काट देता इसको, आप भी काटो। हम लिखेंगे सैंपल स्पेस।
वैसे आपको बनाना है तो बनाओ, नहीं बनाना है तो मत बनाओ। P of A getting total डिविजिबल बाय 3, इसका एक सैंपल स्पेस बना लेते। बताओ तो डिविजिबल बाय 3 का सैंपल स्पेस क्या आया था अपना? 1 2 1 2 के बाद 2 1 5 1 1 5 3 3 5 4 4 5 3 6 6 3 2 4 2 4 6 6। और ये सेट पूरा हो गया तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आती है बेटा? ये नंबर्स कितने हैं कुल? 12/36। हाँ कि ना? ऐसा ही बनाते P ऑफ B नीचे, गेटिंग टोटल डिविजिबल बाय 4। सैंपल स्पेस बताओ इसका। 1 3 3 1 2 2 6 2 2 6 5 3 3 5 4 4 6 6। हो गया? कितना आया है? 9/36। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी निकलता है यहाँ पे, जो कॉमन है वो। सिक्स सिक्स आएगा ना? इज इक्वल टू 1 बाय क्या? 36। 8 कहाँ है? 4 4 दोनों में कहाँ है? 3 के मल्टीपल में वेयर इज 4 4? ये वाला फार्मूला लगाओगे आप। P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन क्या? B। अब बोलो कितना आएगा आंसर? 12/36 प्लस 9/36 minus 1/36 and final answer is 5/9। ये अलग था क्वेश्चन, टोटल की डिवीजन आपको निकालनी थी।
ये अगला क्वेश्चन देखो, ये आप कर सकते हो, ये रूटीन क्वेश्चन है। The probability that person who is now 25 year old lives for another 30 year is कितना है? 2/5. And the probability that person who is now 45 year old lives for another 30 year is 7/6. Find the probability that at least one of the person will alive for 30 years. At least one का मतलब क्या होता है? कैसे करोगे? 1 minus A will not live and B will not live. Got my point? इसको होमवर्क मार्क करो। ऐसा क्वेश्चन इसके पहले किया था? चलो अगले क्वेश्चन पर चलो। अगला क्वेश्चन क्या है? ये न्यूमेरिक क्वेश्चन बाद में देखते हैं, 1 मिनट, पहले वर्बल क्वेश्चन देखते हैं। ये भी कर सकते हो, देखो उसके बाद का। The odds against student X solving a problem in statistics is 8-6 and odds in favor of a student Y solving the problem is 14-16. What is the chance of problem will be solved if they both try क्या? Independently. 1 minus A is A not solved and B not solved. What is the probability that none of them will be able to solve the problem? A will not solve and B will not solve. ये कर सकते हो, होमवर्क मार्क करो। अब एक इसके बाद वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 3 वाला है। मैं इसको एक जगह क्लब कर देता हूं क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन हमने सॉल्व कर रखे थे, स्कैटर्ड हो गए। अच्छा, इस दोनों को होमवर्क मार्क करो तो। ऑड्स अगेंस्ट स्टूडेंट एक सॉल्विंग द प्रॉब्लम, कल आके मुझे आंसर बताना। अगला देखो, प्रोबेबिलिटी दैट ए कैन सॉल्व द प्रॉब्लम इज 4/5, बी कैन सॉल्व इट कितना है? 2/3 and C can solve कितना है? 3/7. If all of them try independently, find the probability that problem will be solved. 1 minus A does not solve and B does not solve and C does not. चलो इसको सॉल्व करते हैं। Probability that problem will be solved is equal to 1 minus A does not solve and B does not solve and C does not solve. बस इसमें वैल्यू पुट कर दो। 2 के जगह पे कितने का आ सकता है क्वेश्चन? आपको 3 का भी आ सकता है। वैल्यू बताओ। 1 माइनस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए डज नॉट सॉल्व? 1/5 एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन। बी डज नॉट सॉल्व 1/3 एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन एंड सी डज नॉट सॉल्व 4/7। फाइनल आंसर बताओ। 1 माइनस 5 3 जा 15, 15 7 जा कितने होते हैं? 105। 4 डिवाइडेड बाय 105, 101 डिवाइडेड बाय 105। ये तो आसान क्वेश्चन था। आप नंबर डालो आपके नोट्स के हिसाब से, जो भी आता है और इसका आंसर लिख लो। ये 2 क्वेश्चन होमवर्क है आपको ऊपर के। उसके बाद वाला क्वेश्चन देखो। पहले वर्बल क्वेश्चन जितने छूटे हैं उतने कर लेते हैं, फिर सिर्फ न्यूमेरिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला है, अ बैग कंटेन 6 रेड एंड 5 ब्लू बॉल्स, अनदर बैग कंटेन 5 रेड एंड 8 ब्लू बॉल्स। अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम अ फर्स्ट बैग विदाउट नोटिसिंग द कलर एंड पुट इट इन द कौन सा बैग?
second bag and ball is drawn from the second bag, find the probability that ball drawn is a blue color. तो दो केसेस बनेंगे, पहले इससे जो बैग बॉल गया वो है रेड और दूसरे इसमें से बॉल निकाला वो है ब्लू, और पहले इसमें से गया वो है क्या ब्लू एंड सेकंड इससे निकाला वो है ब्लू। ये दो केसेस हो सकती है, इसको भी होमवर्क मार्क करो। अगला है 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स एट रैंडम एंड केप्ट आउट and one card is drawn from the remaining 50 card, find the probability that it is an क्या एस। पहले कितने कार्ड ड्रॉ किए दो, तो इसमें क्या क्या केसेस बनती है, एक एस है एक नॉन एस है, दोनों ही नॉन एस है और दोनों ही एस है, ये इतने केसेस बन सकती है, इसको भी होमवर्क मार्क करो। अगला है 61 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है वैसे वर्बल क्वेश्चन में। A new pregnancy test was given to 100 pregnant women and 100 non-pregnant women. Test indicate pregnancy out 92 out of 100 pregnant and 12 out of 100 non-pregnant women. If randomly selected woman takes this test and test indicate that she is pregnant, what is the probability that she is not pregnant? तो अब ऐसा होता है एक्चुअली, कोई भी टेस्ट करा लो आप, ब्लड टेस्ट करा लो, हीमोग्लोबिन टेस्ट करा लो, प्रेगनेंसी टेस्ट करा लो, इसकी एक्यूरेसी होती नहीं है। प्रेगनेंसी किट आती है, आप अगर आपका तो अभी एज नहीं है ये सब देखने की, और कभी ना कभी फ्यूचर में सबको इसकी जरूरत पड़ेगी, तो एक वो आता है, वो आपको खुद देख लो, तो उस पर लिखा होता है कि इसके जो भी रिजल्ट है ये स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है, ये रिजल्ट सही भी हो सकते हैं और गलत भी, कई बार होता है। इवन कितने बार तो ऐसा होता है कि डॉक्टर किसी किसी को बोल देता है कि आपको कैंसर है, फिर कभी पहले ओपिनियन पे क्या नहीं करना चाहिए, भरोसा नहीं, फिर दूसरी बार टेस्ट करानी चाहिए, हो सकता है वहां निकले कि आपको कैंसर नहीं है। शुगर बोल देते, फिर दूसरा टेस्ट कराओ तो शुगर का काउंट अलग आता। आप एक ही दिन में 4 अलग अलग लैब में अपना सेम हीमोग्लोबिन टेस्ट कराइए, आपके हीमोग्लोबिन चारों जगह पे कैसे आएंगे, अलग अलग है। उसके नीचे कभी देखिए क्या ब्लड रिपोर्ट आप लोगों ने, उसके नीचे लिखा होता है कि इसमें सब सैंपलिंग बेसिस पे आधारित है, हम स्टैटिस्टिकल सेंट्रल वैल्यू लेते हैं, मतलब एवरेज लेते हैं वो सब काउंट्स का, कई बार उसके टेस्ट रन करते हैं, और फिर ये भी बोलते हैं कि इसमें प्रोबेबल एरर भी हो सकता है, स्टैंडर्ड एरर भी हो सकता है। जितने भी हमने फार्मूले पढ़े ना वो सब लिखे होते हैं ब्लड टेस्ट के नीचे, स्टैंडर्ड एरर लिखा होता है, प्रोबेबल एरर लिखा होता है, और एवरीथिंग इज रिटर्न। तो एक टेस्ट कितनी भी जगह करा लो। तो ये क्वेश्चन बड़ा विचित्र है, ये क्या बोलता है कि अगर 100 वुमन की प्रेगनेंसी टेस्ट कराए तो प्रेगनेंसी टेस्ट 92 जो वुमन प्रेग्नेंट है 100 में से, वो अगर टेस्ट ले तो 92 वुमन प्रेग्नेंट है ऐसा दिखाता है, मतलब प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी 8 वुमन प्रेग्नेंट नहीं है, ऐसे टेस्ट के क्या आते हैं, रिजल्ट आते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फिर उन्होंने बोला कि ये टेस्ट और भी विचित्र है, नॉन प्रेग्नेंट वुमन को भी प्रेग्नेंट दिखाता है, ऐसा कितनी बार होता है, 12 बार होता है 100 में से। फिर आपने क्या किया, इफ रैंडमली सिलेक्टेड वुमन, कोई भी एक वुमन रैंडमली सिलेक्ट की, अब वो प्रेग्नेंट हो भी सकती है और प्रेग्नेंट नहीं भी हो सकती, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसकी टेस्ट आ जाए कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकता, अब पॉसिबल है कि नहीं है बोलो, टेस्ट है एरर। अच्छा इसको बाद में लेते हैं, एक मिनट, पहले ये दो क्वेश्चन होमवर्क कर लो पहले। लास्ट का एक छोड़ के बाकी के क्वेश्चन को क्या मार्क करो, होमवर्क मार्क करो। ये एक्चुअली कर सकते हो आप लोग, कल मैं चाहूंगा कि आप कम से कम 4 क्वेश्चन के क्या लेके आओ, निकाल के आंसर्स लेके आओ।